सर्दी की तैयारी शुरू, बर्फबारी। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। इस साल अक्टूबर में ही बर्फबारी ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दार्जिलिंग तक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बेमौसम बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस बर्फबारी से पहाड़ों का नजारा बिल्कुल बदल गया है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की चादर नजर आ रही है, जिससे अक्टूबर के महीने में ही दिसंबर जैसी ठंड महसूस होने लगी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लद्दाख देखिए, जहां पे बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में भी यहां पर पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है, मौसम सुहावना हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां पर भी भारी बर्फबारी और बारिश के बाद से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो लेकिन उधर पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक अब पहाड़ प्रदेशों का रुख कर रहे हैं, चाहे बात की जाए उत्तराखंड की, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, लद्दाख की। यहाँ पे तमाम उन इलाकों में पर्यटक रुख कर रहे हैं जहां पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और यहाँ पर लोगों ने गर्म कपड़े निकाल दिए हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग ठंड से बचने के लिए। सुबह शाम में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर जो ठंड हमें महसूस होती दिसंबर में, उसका एहसास इस महीने में ही, अक्टूबर में ही होने लगा है। तो मौसम का पैटर्न कुल मिलाकर बदल गया है। पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी चोटियां बर्फ से ढकी हैं। चमोली में कई पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने का काम चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड रहने की संभावना है और तापमान में और गिरावट आ सकती है। आप इस वक्त पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की 10 शानदार तस्वीरें देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ी इलाकों पर ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की है। यहाँ पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों के लौटने की भी उम्मीद है। कई पर्यटक यहाँ पहले से मौजूद थे। सब इस बर्फबारी को देखकर बेहद खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और कल ही हम आए हैं यहाँ पे श्रीनगर, और हमें नॉर्मली ये बोलते हैं कि जो दिसंबर मंथ में स्टार्ट होती है स्नोफॉल, लेकिन हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये सडनली ऐसा होगा। सब वो भगवान की देन है कि हम आए हैं, ये अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें मिली। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि ये फर्स्ट टाइम है हमारे लिए ये। और हम बहुत लकी हैं क्योंकि इस टाइम बर्फ नहीं होता है, लोकल लोग बोल रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही बर्फबारी स्टार्ट हुई है, तो मजे ले रहे हैं बर्फबारी का। हम लोग लद्दाख ट्रिप के लिए गए थे, मगर बारालाचा में बर्फ गिर गई थी, तो हमें डाइवर्ट कर दिया गया कारगिल वाया कारगिल जम्मू की तरफ से। और इतना मजा आया पूरे रास्ते में, इतनी सारी बर्फ हम लोग ने देखी एंड इट वाज फन कमिंग टू कश्मीर एंड वी ऑल आर रियली एंजॉयिंग। बहुत ही मजा आ रहा है, तो आप लोग भी जरूर आएगा। इट्स रियली अ फन थिंग। ये तस्वीर भी जम्मू कश्मीर से ही है। यहाँ भद्रवाह के गुलदंडा चटरगल्ला पास पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। यहाँ भी पर्यटक पहुँचने लगे हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ तक पहुँचने पे मेरे को बर्फ मिल जाएगी। इट वाज अ सुपर फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, और बहुत लंबा ट्रैवल करा मैंने, केरल मनाली सब जगह, लेकिन मेरे को चांस कभी मिला नहीं बर्फ देखने का, बट यहाँ मिल गया लग बाई चांस एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वैष्णो माता की यात्रा पे आए थे, लेकिन वहाँ पे यात्रा अभी नहीं हो रहा था, तो हमारे ड्राइवर साहब ने गाइड किया कि आप पटनी टॉप और अपना आगे चलो, वहाँ पे आपको अच्छा वेदर मिलेगा। और डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइव स्नोफॉल हो रहा है और मतलब पूरा वाइटिश है, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते क्या है एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी ने कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में मजबूत वापसी की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद गर्मियों में पर्यटन उद्योग पर मार पड़ी थी, लेकिन अब होटल व्यवसायी आशावादी हैं कि समय पर हुई बर्फबारी ठंड के मौसम को शानदार बनाएगी और आने वाले हफ्तों में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की है। कुपवाड़ा के ऊंचे इलाकों में लगातार बारिश के बाद मौसम की पहली बर्फबारी हुई। तापमान में भारी गिरावट भी आई है। सड़क पर हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश जारी है। पुंछ में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने के बाद भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हाईवे से बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। बीआरओ ने जोजिला पास, मुगल रोड और राजधान पास से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ पूरी सड़क बर्फ से जाम हो गई थी। लेह लद्दाख के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके बाद हर जगह सफेद चादर देखने को मिल रही है। लेह के ऊंचे इलाकों और दर्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि जोजिला से करगिल तक के क्षेत्रों में 1 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के बाद नजारा अद्भुत हो गया है। धर्मशाला की पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ है। तापमान में भी गिरावट आ गई है। धौलाधार की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों का आना भी शुरू हो चुका है। हिमाचल के चंबा में ताजा बर्फबारी के बाद सड़कें जाम हो गई हैं। चंबा के पांगी घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर जम गई। भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर श्री बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। प्रशासन ने ऐसे मौके पर तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। देश भर से दक्षिण पश्चिम मानसून के विदा होने के बावजूद बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी होगी, जिससे दिन और रात का तापमान तेजी से गिरेगा और ठंड बढ़ने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही। केदारनाथ धाम में भी 3 दिनों से यहाँ पे बर्फबारी जारी है, जिससे वहाँ पे ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फ की चादर है। यहाँ रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड बढ़ गई है। तापमान गिरने से श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज लगातार 3 दिन लगातार श्री केदारनाथ धाम में बर्फबारी होती जा रही है और जैसे जैसे कपाट बनने का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होती जा रही है। और विशेषकर जो है श्री केदारनाथ धाम में श्री केदार प्रबंधन समिति के द्वारा विशेष व्यवस्था कर दी गई है कि सभी यात्री जो है भगवान के दर्शन करके जा रहे हैं। ठंड बढ़ने के बावजूद बाबा केदार के भक्तों में खासा उत्साह है। यात्री बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। इलाके में बारिश थमने के बाद से केदारनाथ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। इन दिनों रोजाना 4000 श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 30 साल बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में यहाँ बर्फबारी हो रही है, जिससे पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। चीन वाले हिस्से में माउंट एवरेस्ट में आए बर्फीले तूफान की वजह से करीब 900 पर्वतारोही, गाइड और दूसरे कर्मचारी फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ये माउंट एवरेस्ट के पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट पर 4 अक्टूबर को आए बर्फीले तूफान के बाद ये वहां फंस गए थे। पर्वतारोही 4900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर तंबुओं में ठहरे हुए थे। तूफान आने के बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कई चरणों में यहाँ फंसे 580 पर्वतारोहियों और 300 से अधिक गाइड्स को सुरक्षित बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षित बचाए गए पर्वतारोहियों में से कुछ हाइपोथर्मिया से पीड़ित हैं। इसमें शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है। इसके बाद से इन्हें जरूरी मदद मुहैया कराई गई है। हालात को देखते हुए पर्वतारोहण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया गया है और माउंट एवरेस्ट के दर्शनीय क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अक्टूबर महीने में पर्वतारोहण के लिए जाना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इस साल ये पूरा क्षेत्र विषम मौसमी गतिविधियों का सामना कर रहा है। ऐसे में पर्वतारोहियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश